नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश अवस्थी आज आपको भौम दोष परिहार के विषय में बताएंगे कि जातक किन किन अवस्थाओं में भौम दोष या मांगलिक दोष से विमुक्त हो जाता है। अगर आप अपने लड़के का विवाह करने जा रहे हैं और लड़की मांगलिक है और आपका लड़का के भी पहले चौथे 8वें 12वें भाव में मंगल बैठा है और भौम दोष परिहार हो रहा है और लड़की पूर्ण मांगलिक है, तो आपका लड़का मांगलिक नहीं है, तो वहां बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और बड़ी भयावह स्थिति होती है और एक दूसरे को अपना जीवन गंवाना पड़ सकता है। तो ये जानना अति आवश्यक है कि वास्तविकता में जातक मांगलिक है या नहीं है। कुछ लोग मंगल दोष को आंशिक मानते हैं, मंगल छू रहा है, मंगल हल्का है। ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं और भ्रम फैलाने जैसी बातें हैं। या तो मंगल दोष है या नहीं है, इन दोनों का निर्णय करना चाहिए, है या नहीं है। अब अगर देखा जाए तो जिन जिन स्थानों पर मान लीजिए मंगल भौम दोष होता है 1, 4, 7, 8, 12 भावों में, अगर मंगल बैठा है और हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर मान लीजिए केंद्र में चंद्रमा बैठ जाए 1, 4, 7, 10, इन किसी भी भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो जातक मांगलिक नहीं होता है। न मंगली चंद्र मृगौ द्वितीय न मंगली पश्यति जीवस्तस्य न मंगली चंद्र गतस्य केंद्रे न मंगली मंगल राहु युगः। अब देखिए, अगर शुक्र और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो जातक मांगलिक नहीं होता है। मंगल बैठा रहे 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव में बैठ गए तो जातक मांगलिक नहीं होता है। अगर देव गुरु बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो जातक मांगलिक नहीं होता है। केंद्र में अगर चंद्रमा बैठा है तो जातक मांगलिक नहीं होता है। और न मंगली मंगल राहु युगः, और मंगल के साथ अगर राहु बैठा हुआ है तो भी जातक मांगलिक नहीं होता है। तथा अगर मंगल दूसरे जातक जिसकी जन्मपत्रिका हम मिलान कर रहे हैं उसकी कुंडली में अगर वैसे ही जैसे मंगल और शनि बैठ जाएं तो भी जातक को मांगलिक नहीं माना जाता है। कहा गया है, सूत्र कहता है कि जिन जिन स्थानों पर मंगल के बैठ जाने से जातक मांगलिक होता है उन स्थानों में अगर कहीं भी किसी दूसरे की कुंडली में शनि बैठा हो तो भी जातक मांगलिक नहीं होता है। तो ये भौम दोष परिहार का आज मैंने आपको बताया कि किन किन अवस्थाओं में जातक मांगलिक नहीं होता है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण बहुत अच्छी प्रकार से आप कराएं कि आप समझें कि वास्तविकता में मेरा पुत्र या मेरी पुत्री, मेरी कन्या भौम दोष से विमुक्त है या वास्तविकता में उसके भौम दोष है, मांगलिक है। तो ये जानना अति आवश्यक है। अगर धोखे में भी मांगलिक, नॉन मांगलिक या आपने विवाह करवा दिया तो वहां पर एक व्यक्ति जो एक दूसरा जातक है, नॉन मांगलिक है,
उसे बहुत पीड़ा होगी और उसे ग्रहों के द्वारा असमय पर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और वह स्त्री वैधव्य हो सकती है। स्त्री ही नहीं, अगर स्त्री का मंगल है और पुरुष मांगलिक नहीं है तो पुरुष को भी मृत्यु दंड मिल सकता है, मृत्यु काल के गाल में उसे जाना पड़ सकता है। इसलिए इसका विचार करना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इससे बचने का उपाय क्या है, किन उपाय से हम भौम दोष से बच सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कन्या या आपके वर का विवाह हो गया और आपने किसी विद्वान आचार्य या ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया और दोनों में बड़ी समस्याएं हो रही हैं और विवाह हो गया, तो फिर इन अवस्था में आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार।